इस लेसन में हम स्कैटर प्लॉट्स को डिस्कस करेंगे और इससे पहले आपने पाई चार्ट्स और बॉक्स प्लॉट को ज़रूर देखना है, एटलीस्ट पाई चार्ट्स को ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें मैंने मैटप्लॉटलिब, पैंडास सब आपको इंपोर्ट करना भी सिखाया है और ये इसके साथ ही लिंक्ड है। ये लेसन भी थर्ड लेसन है हमारा स्कैटर प्लॉट्स, और इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्या लिखा है मैंने स्कैटर प्लॉट के बारे में, या स्कैटर प्लॉट यानी 2D का मीनिंग होता है कि इसमें वाई एक्सेस भी होगा, एक्स एक्सेस भी होगा, इज अ यूजफुल मेथड ऑफ कंपेयरिंग वेरिएबल्स अगेंस्ट ईच अदर। Scatter plots look similar to line plots in that they both map independent and dependent variable on a 2D graph. जैसे हमने line plot सीखा था, राइट, एक वेरिएबल को हम x एक्सेस पे लेते हैं, नॉर्मली इंडिपेंडेंट को हम x एक्सेस पे लेते हैं, डिपेंडेंट को हम y एक्सेस पे लेते हैं और 2D ग्राफ बनाते हैं। इसमें क्या होगा कि लाइन नहीं होगी, आपके पास सिर्फ डॉट डॉट आएंगे और उससे हम अपना कोई कंक्लूजन करेंगे और उसके बाद हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी इसमें सीखेंगे। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पढ़ेंगे जो मैंने लिखी है, जो मैंने आपको बताया वो ही है, लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा सा और पढ़ देती हूँ कि डाटा इन अ स्कैटर प्लॉट इज कंसीडर्ड टू एक्सप्रेस अ ट्रेंड with further analysis using tools like regression. We can mathematically calculate this relationship and use it to predict trends outside the data set. Right, अब जो regression line है, अगर मैं आपको यहाँ ये समझाऊंगी तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि जब आप वो भी वीडियो भी स्टैटिस्टिक्स की देखेंगे तो आपको रेग्रेशन के बारे में और लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो हम यहाँ आज सीखेंगे, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, करना क्या है, हमने डाटा, हमारे पास वही फाइल है इमिग्रेशन टू कनाडा जो हम इस कोर्स में यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग अ स्कैटर प्लॉट, लेट्स विजुअलाइज द ट्रेंड ऑफ टोटल इमिग्रेशन टू कनाडा ऑल कंट्रीज कंबाइंड फॉर ईयर्स 1980 टू 2013। हमारे पास जो डाटा मौजूद है, डाटा फाइल मौजूद है, वो एक्सेल की डाटा फाइल है। उसमें हमारे पास 1980 से 2013 तक का डाटा अवेलेबल है। उसमें हमने देखना है कि इंडिविजुअली 1990 में अराउंड द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हमारे डाटा फ्रेम में मौजूद हैं, कितने लोग कनाडा माइग्रेट हुए, और 1981 में कितने हुए, 1982 में कितने हुए। तो हमने ये पूरा ट्रेंड 2013 तक देखना है और स्कैटर प्लॉट बना के देखना है, राइट। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हमने डाटा सेट को देखना है, गेट द डाटा सेट कि हमारा है कैसा। सिंस वी आर एक्सपेक्टिंग टू यूज द रिलेशनशिप बिटवीन ईयर्स एंड टोटल पॉपुलेशन, राइट, हमें देखना है कि ईच ईयर में कितने लोग आए। तो रिलेशनशिप किस में हो गया, ईयर्स में हो गया, टोटल पॉपुलेशन में हो गया। वी विल कन्वर्ट ईयर्स टू इंटीजर डाटा टाइप। ये भी हम इसमें करेंगे, और कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, राइट। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, वी कैन यूज द सम मेथड टू गेट द टोटल पॉपुलेशन पर ईयर। क्योंकि हमारे पास जो डाटा मौजूद है उसमें क्या है, 1980 के है इंडिविजुअल सारे कंट्रीज, फिर 2013 के। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने पहले वाला लेक्चर जरूर देखना है, एटलीस्ट आपको डाटा फ्रेम का मालूम हो जाएगा कि किस तरह की एक्सेल फाइल मौजूद है और कैसे हमने यहाँ इसको इम्पोर्ट किया था। अब हम इंडिविजुअली 1980 में जितने लोग माइग्रेट करके आए उसका टोटल कर लेंगे, 1981 में कितने आए उसका टोटल कर लेंगे। तो उसके लिए आपने क्या लिखना होगा, पी डी पेंडास और डाटा फ्रेम, राइट। डाटा फ्रेम आपने इसी तरह लिखना है, डी कैपिटल एफ कैपिटल। आप स्मॉल लिख के ट्राई करके देखें, एरर आ जाएगी। और जो हमारा इनिशियली हमने बनाया था अपने डाटा फ्रेम को, मैंने क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन की फाइल थी तो कैन अंडरस्कोर इम का मैंने नाम दे दिया था। ईयर्स का हमने टोटल करना है, ये वेरिएबल भी हमने लास्ट लेसन में बनाया था, डॉट सम एक्सेस इज इक्वल टू 0, और इसको मैंने एक डी एफ अंडरस्कोर टोटल का नाम दे दिया है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि ये 1980 में जितने भी कंट्रीज हैं, हमारे पास 179 रिकॉर्ड्स थे, राइट, यानी इतने ही हमारे पास कंट्रीज थी, उन सब का टोटल आ गया है। 1980 में 84,541 कनाडा मूव हुए, 1981 में 61,081 एंड सो ऑन। और ये डाटा 100% सही नहीं है, इसमें कुछ एरर्स भी हैं, राइट। लेकिन आपने ये देख लिया कि इस तरह ये आपके पास आ गया सम फंक्शन से। अब टू चेक द डाटा टाइप बिफोर कन्वर्टिंग टू इंटीजर, जैसे मैंने आपको कहा ईयर्स, ये जो ईयर्स लिखे हुए हैं इनको हमने इस इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस वक्त इसका डाटा टाइप क्या है। तो डी एफ अंडरस्कोर टोटल डॉट इंडेक्स, इसको जब आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो देखें ये सारे ईयर आपके पास कोटेशन में लिखे हुए हैं,
राइट तो इट मीन्स ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग हमने इसको पिछले लेसन में कन्वर्ट किया था, तो वो भी आपको याद होगा। अगर आपने नहीं देखा हो, नहीं देखा है तो आपने प्लीज देखना जरूर है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। राइट तो ये तो स्ट्रिंग है क्योंकि कोटेशन है, हमने इसको कोटेशन से बाहर निकालना है। बहुत सिंपल है। कैसे होगा? मैप लिखा आपने और यहाँ हमने इंटीजर लिखा। जब हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था तो यहाँ हमने str लिखा था। आपने यहाँ पे इंटीजर का कंप्लीट वर्ड नहीं लिखना, सिंपल int लिखना है। df अंडरस्कोर टोटल डॉट इंडेक्स, इंडेक्स मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये ईयर आपके इस वक्त इंडेक्स में है, ये हमारा इंडेक्स हुआ है। राइट और यहाँ से मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्योंकि अभी हमने इसको फिर कन्वर्ट करना होगा। ये देखें, ये इंडेक्स है और ये हमारा कॉलम है। इस वक्त तो इसका नाम 0 है, लेकिन हम इसका नाम चेंज करेंगे। तो ओके, तो यहाँ हमारे पास हो गया कि कैसे करना है। मैप, मैप से आप डाटा टाइप चेंज करते हैं और मैप के बाद यहाँ आपने दो पैरामीटर्स लिखने होते हैं। एक आपने लिखना है कि आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में, फ्लोट में, स्ट्रिंग में, वो यहाँ कॉमा के बाद अपने डाटा फ्रेम का नाम डॉट इंडेक्स। और हम जब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये देखें, अब आप यहाँ से कोटेशन चला गया, अब इसमें नहीं है, इट मीन्स ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, अब क्या है, अब देखें ये जो हमारे पास इंटीजर्स, ये जो था ईयर्स थे हमारे पास, ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ये इंडेक्स है। और फिर हमारे पास जो है कितने मूव होके आए हैं, वो एक कॉलम था। हमने इस इंडेक्स को भी कॉलम में कन्वर्ट करना है। रीसेट द इंडेक्स टू पुट इन बैक इन एज अ कॉलम। हमने इसको इंडेक्स नहीं करना, इसको भी कॉलम बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये हमारे जो डाटा फ्रेम का नाम लिखा है df अंडरस्कोर टोटल डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। अगर आपने इंडेक्स को कॉलम में कन्वर्ट करना है, हम कह रहे हैं ये इंडेक्स नहीं चाहिए, तो आपने रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, यानी ये परमानेंटली हमारे डाटा फ्रेम में चेंज हो जाएगा। अब जब मैं इसको रन करवाती हूँ तो आप देखेंगे कि ये इंडेक्स बन गया 1 2 3 सिस्टम। अगर आप खुद अपना इंडेक्स असाइन नहीं करेंगे तो सिस्टम 0 से स्टार्ट करता है। इंडेक्स 0 1 2 3 हो गया, ये 1 कॉलम बन गया, ये सेकेंड कॉलम बन गया। अब क्या है, ये इंडेक्स है और ये 0 है। हमें तो इंडेक्स नहीं चाहिए, ये तो ईयर कॉलम है। मैं कहती हूँ इसकी हेडिंग ईयर हो जाए और इसकी कॉलम भी, इसकी भी हमारे पास अमाउंट जो, सॉरी, इसका नाम भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि डॉट कॉलम्स रीनेम करना है हमने कॉलम को। अपने डाटा फ्रेम का नाम लिखें, डॉट कॉलम इज इक्वल टू, पहले का नाम ईयर हो जाए, दूसरे का नाम टोटल हो जाए। सिर्फ डॉट हेड फंक्शन करके दो हम रन करते हैं रिकॉर्ड्स, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपके पास सारे 33 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ये इंडेक्स बन गया, ये फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड कॉलम बन गया। कितना सिंपल काम हो गया, राइट। जब भी हमने कोई ग्राफ बनाना हो, डाटा को एनालाइज करना हो, पहले हम उसकी सॉर्टिंग करते हैं, हम उसको देखते हैं कि डाटा है कैसा। अब ये 5 और 6 जो भी मैंने कोडिंग आपको सेपरेट सेल में करके दिखाई कि कैसे रीनेम किया, कैसे इंडेक्स चेंज किया, ये सारा आप एक सेल में भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ सारा आपके लिए लिख भी दिया है। राइट 1 2 3 4 5 मैंने आपको ये सब करके दिखाया और एक एक के बाद मैंने आपको रन करके दिखाया है कि ये रन करने के बाद रन होगा तो कैसा डाटा फ्रेम होगा, ये चेंज करने के बाद हमने रन किया तो कैसा डाटा फ्रेम होगा। आप चाहें तो इनको सब एक सेल में लिख लें, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। और आखिर में आप इसको चेक करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वही आउटपुट आएगी। मैं अभी दिखा देती हूँ जो अभी मैंने आपको करके दिखाया। राइट ये सारे कंट्रीज आ गए, कितना सिंपल हो गया। अब हम प्लॉटिंग पे आ जाते हैं। राइट प्लॉट द डाटा इन मैटप्लॉटलिब वी कैन क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट। देखिए काइंड के बाद आपने क्या लिखना होगा, क्योंकि स्कैटर प्लॉट है तो आपने स्कैटर लिखना है, याद रहे। राइट स्कैटर प्लॉट नहीं, स्कैटर सिर्फ लिखना है आपने, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स एक्सेस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी बताना होता है, इसलिए हमने x को भी बताना होगा और y भी लिखना होगा। इसको आप पढ़ें तो मैंने यही लिखा है, x एंड y कीवर्ड्स भी लिखने होंगे। यानी df अंडरस्कोर टोटल आपने डाटा फ्रेम का नाम लिखना है, डॉट प्लॉट, प्लॉट हम बना रहे हैं, काइंड इज इक्वल टू स्कैटर x। ये आपने लिखना होगा एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ईयर लिख लें। वाई पे हमने टोटल इमिग्रेंट्स लेने हैं तो यहाँ टोटल लिख लिया। फिगर की साइज आप यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज आप खुद कर सकते हैं, ये विड्थ और हाइट को बताती है। मैंने 10/8 लिखा है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। कलर मैंने ब्लू लिखा है, आप यहाँ पिंक लिख लें, रेड लिख लें, ग्रीन लिख लें, जो भी आप लिख सकते हैं। राइट ये plt डॉट टाइटल हो गया, plt डॉट एक्स लेबल हो गया, तो ये हमने स्क्रिप्टिंग लेयर लिखी। इसके बाद जब हम इसको रन करते हैं तो आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा जो कि स्कैटर ग्राफ हो गया। ये हमारे पास स्कैटर ग्राफ आ गया। राइट ओके
अब देखें इस गेट, ये तो हमारे पास आ गया। इससे हम ये देख सकते हैं, अगर मैं कहूँ इसको हम रीड करें तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारे ईयर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, यहाँ पे ये इमिग्रेंट्स आ रहे थे, ये इमिग्रेंट्स थे, जैसे जैसे हमारे ईयर इंक्रीज होते गए नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स भी इंक्रीज होते गए। राइट, यहाँ तक आप अपने ऑडियंस को बता सकते हैं या खुद भी कुछ डाटा को एनालाइज करके इसको देख सकते हैं कि कैसा हमारा ट्रेंड है। लेकिन अब हम इसमें रेग्रेशन लाइन भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि रेग्रेशन लाइन में क्या होता है, आप ये देखें कि ये डाटा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। राइट, ऐसे नहीं है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है जैसे जैसे ईयर बढ़ रहे हैं। तो इट मीन्स के ईयर में और नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स में दोनों में रिलेशन है। अगर तो ये सारे पॉइंट एग्जैक्ट, मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से, सारे एक लाइन पे आ जाएंगे, इट मीन्स के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है +1। राइट, तो ये +1 नहीं है। आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर लें, आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, आप ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लें, आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लें, ये सारे पॉइंट आपको एक लाइन पे नहीं मिलेंगे। मे बी के 50% रिलेशन है, 0.50 में बी 0.70 है। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना स्टेटिस्टिक्स की वीडियो का लिंक दे दूंगी, ताकि आप देख के देखेंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं। राइट, यहाँ मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं बता रही, सिर्फ ये बता रही हूँ कि ट्रेंड इसका कैसा है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, नोटिस हाउ द स्कैटर प्लॉट डज नॉट कनेक्ट द डाटा पॉइंट्स टुगेदर, वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व अपवर्ड ट्रेंड। जो मैंने आपको बताया ना वही यहाँ पे लिखा है। लेकिन अब आपने अब देखना है यूजिंग द रेग्रेशन लाइन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। मैथमेटिकली आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या रिलेशन है दोनों वेरिएबल में। राइट, 0.70 है, 0.60 है, या 50% है, बट लेकिन पॉजिटिव है। तो ये मैं आपको यहाँ नहीं सिखाऊंगी। लेट्स ट्राई टू प्लॉट अ लीनियर लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लेकिन मैं ये आपको बताती हूँ कि हम बेस्ट फिट लाइन कैसे इसमें बना सकते हैं। और जब लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ जाएगी तो हम 2015 का डाटा भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2015 में कितने लोग माइग्रेट हो गए। इवन आप 2017 का कर लें, 2020 का कर लें, 2021 का कर लें, आप कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो मैं बताती हूँ आपको। राइट, इसके लिए आपने क्या करना होगा, NumPy का पॉलीफिट मेथड यूज करना होगा। यहाँ तक आपका डाटा बिल्कुल सेट है। आप अपनी जो भी आपने इसमें एनालाइज करना है आप कर सकते हैं कि ट्रेंड कैसा है। लेकिन थोड़ा सा एडवांस फीचर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। देखें, उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ मैंने क्या इंफॉर्मेशन लिखी है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताने होंगे। एक्स में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डाटा। कैसे लिखना है आपने, x इज इक्वल टू, अपने डाटा फ्रेम का नाम लिख लें, और उसमें हमने क्या लेना है, उसमें हमने ईयर लेना है, तो आपने ये लिखना है ईयर ऑन एक्स एक्सिस। फिर y को आपने कैसे लिखना होगा, y इज इक्वल टू अपने डाटा फ्रेम का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें कि कौन सा कॉलम लेना है, टोटल कॉलम लेना है, बिल्कुल ले लिया हमने। यहाँ पे है डिग्री ऑफ फिटिंग पॉलिनोमियल 1 इज लीनियर, क्योंकि ये लीनियर रेग्रेशन है, लाइन में है, तो हम 1 लिखेंगे। क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, जब आपको क्वाड्रेटिक बनाना हो तो आप यहाँ 2 लिखेंगे। 1 मीन्स लीनियर। कैसा है ये हमारा, जो मैंने आपको बताया कि पॉलीफिट नमपाई का फीचर है, फिट इज इक्वल टू np numpy डॉट पॉलीफिट, और अपने पैरेंथेसिस में x y वेरिएबल। x क्या है देखें, ये मैंने अभी आपको बताया, सिस्टम ये यहाँ से पिक कर लेगा। y क्या है, ये आपका y है, सिस्टम यहाँ से इसको पिक कर लेगा कि y एक्सिस पे टोटल लेना है। डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी कि हमें लीनियर लाइन चाहिए। जो कौन सी लीनियर लाइन होगी ये आपको बताएगा कि कहाँ से आपने बेस्ट फिट लाइन आपके पास क्या है। तो इसके लिए हम जब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये दो अरे आ गई। एक ये आ गई 3.75 डिस्क +2 मीन्स इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो है +5 है इसको हमने काय से मल्टीप्लाई करना है, 1 और 4 0 आप लिखेंगे। राइट, 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास एक कंप्लीट फिगर आ जाएगी। ये दो आ गए। इसका क्या मीनिंग है, ये क्या चीज आ गई हमारे पास, द आउटपुट इज एन अरे विद द पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स हाईएस्ट पावर फर्स्ट। देखिए ये हाईएस्ट पावर है, ये फर्स्ट है, फिर आपके पास सेकंड में जो लोएस्ट पावर है वो आई है। सिंस वी आर प्लॉटिंग अ लीनियर रेग्रेशन, और लीनियर रेग्रेशन की क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी y है डिपेंडेंट वेरिएबल, a आपके पास क्या है, ये कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई बाय
x इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस b इज द इंटरसेप्ट, ये आपको 0 कंसीडर होगा, ये 1 कंसीडर होगा। आवर आउटपुट हैज टू एलिमेंट्स, आउटपुट एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है विद द स्लोप इन पोजीशन 0, ये 0 है, एंड द इंटरसेप्ट इन द पोजीशन 1, ये 1 है। राइट अब जो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, जहां आपके पास 0 होगा, हमने ये लिखना है, 1 की जगह ये लिखना है। कैसे लिखना है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखें अब एग्जैक्ट वही चीज, प्लॉट काइंड इज इक्वल टू स्कैटर, एक्स पे ईयर लिया, वाई पे आपने टोटल लिया, फिगर साइज चेंज कर लें, कलर मैं कहती हूँ रेड हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो एग्जैक्ट जो मैंने पहले लिखा था वो हो गया। प्लॉट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, राइट बेस्ट फिट हम लाइन अपनी बना रहे हैं, उसमें ए एक्स प्लस बी कैसे होगा, plt डॉट प्लॉट, और यहाँ पे आपने लिखना है x, x क्या है, x years है, याद रहे हमने ऊपर डिफाइन किया था, यहाँ पे भी मैंने लिखा है रिकॉल दैट x इज द years, कॉमा फिट 0, राइट ये numpy का फंक्शन है, 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस फिट 1, ये देखें फिट 0, इसकी जगह हमने 0 लिखा और x हमने एज इट इज लिखा, फिट फिर b की जगह 1 लिखा क्योंकि इंटरसेप्ट हमारे पास 1 है, कलर इसका रेड है। अब एनोटेट का क्या मीनिंग है कि जो भी आपने अपनी हेडिंग या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्राफ में लिखना है तो कहाँ लिखा हुआ आए, तो मैंने कहा है x और y, यानी 2003 जो है हमने एक्स एक्सेस पे पिक करना है, 120,000 पॉपुलेशन वाई एक्सेस पे, जहां इसका इंटरसेक्शन बनेगा वहां आपको ये y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की वैल्यू लिखी हुई आएगी। ग्राफ को रन करूंगी तो बताऊंगी, लेकिन लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ से देखें, ये जो है ना फिट 0, यहाँ से यहाँ तक तो आपने एग्जैक्ट ये पूरी चीज ऐसे लिख दी। इससे पहले ये लिटरल लिखा है हमने, आप चाहे तो इसको डिलीट करके भी रन करवा के देख सकते हैं, आ जाएगी आउटपुट आपके पास। लिटरल ये है कि 0 यानी 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 इज टू 0.0 f। पहले मैं रन करती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर हम इस पे आते हैं, ठीक है, वरना ये आपको कंफ्यूज करेगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। ये आपके हमारे पास आ गई, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ गई हमारे पास, और ये जो मैंने लिखा ना y इज इक्वल टू 370x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब ये कैसे आ गई, राइट इसके बारे में मैं आपको यहाँ बता रही थी कि ये जो है ना 0.0 इसका मीनिंग है कि डेसिमल के बस हमें होल नंबर चाहिए, डेसिमल नहीं चाहिए, ये होल नंबर में है। यहाँ पे भी मैंने कहा ये होल नंबर में है, ये वाला जो है हमारा इंटरसेप्ट, इसको अगर मैं 1 कर देती हूँ ना, यहाँ 1 कर देती हूँ और इसको भी हम 1 कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये 376.1 तक चला जाएगा। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए 375.8 हो गया, यहाँ पे भी 8 हो गया। तो ये जो चीज है ना, ये आपको बताएगी कि कहाँ से ये स्टार्ट हो, सॉरी ये इसका है 0 और ये है 1, यानी x तो आपका 0 था, फिट आपका 1 है, इंटरसेप्ट 1 पे कैसा आपको चाहिए, 1 डेसिमल चाहिए, राइट। अगर आप यहाँ 2 कर देंगे तो 2 डेसिमल होगा, अगर आप 0 कर देंगे तो कोई डेसिमल नहीं होगा। मैं आपको यहाँ छोटा सा होमवर्क देती हूँ, आपने इसको खुद रिसर्च करनी है, बहुत ईजी है। ये जो पॉइंट है ना, इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दें और रन करके देखेंगे आपकी आउटपुट कैसी आएगी, ये नंबर चेंज हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि कहाँ ये लिखा हुआ है, एनोटेट का मीनिंग है ये आपने कहाँ लिखना है, तो मैंने कहा देखें 120 वाई एक्सेस पे 120 है, एक्स एक्सेस पे 2003 है, इसके इंटरसेक्शन पे आए। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ लिखवाना चाहते हैं, यहाँ लिखवाना चाहते हैं तो यहाँ लिख दें 1995, यहाँ लिख दें, और कौन सा इंटरसेक्शन 7000, तो आपका ये एनोटेट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिल गई। अब ये जो आपके पास आया है ना, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इज इक्वल टू 376, अब ये कैसे आया, इसलिए कि मैंने इसको यहाँ लिखा था, ये मैंने इसको बताया था कि प्रिंट क्या करे, इस तरह की फॉर्मेटिंग प्रिंट कर दे। अब इससे क्या हेल्प मिलेगी, जो मैंने आपको क्वेश्चन था हमारा कि 2015 में कितने इमिग्रेंट्स आएंगे, आप लिखें इज इक्वल टू 376 मल्टीप्लाई 2015,
और उस पर से ये अमाउंट माइनस कर दें तो आपको मालूम हो जाएगा कि 2015 में कितने लोग, आइडिया होगा, 100% सही नहीं होगा। इवन आप 2020 में चाहते हैं, 2025 में चाहते हैं कि 2025 में कितने लोग इमिग्रेंट्स जो हैं वो कनाडा मूव होंगे, 376 मल्टीप्लाई बाय 2025, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें और उसमें से आप इसको माइनस कर दें तो आपको आइडिया हो जाएगा, राइट। और उसके बाद 2025 में आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हम कितने क्लोज थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन बेस्ट फिट्स लाइन हमें मिल गई, वी कैन एस्टिमेट द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या रेकमेंड करती हूँ, यहाँ वीडियो को पॉज कर दें, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है, एग्जैक्ट वही कोडिंग होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी, आप उसको खुद लिखें और उसके बाद आप मेरी वीडियो देख के टैली कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप ज़्यादा सीखेंगे। क्या मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट ऑफ द टोटल इमिग्रेशन फ्रॉम ब्राज़ील, श्रीलंका एंड पोलैंड टू कनाडा फ्रॉम 1980 टू 2013। ऊपर वाले में मैंने कहा था सारे कंट्री से, पूरी वर्ल्ड से हमारे पास 180 या 179 रिकॉर्ड से डिफरेंट कंट्रीज थी, उससे कितने मूव हुए। अब मैं कह रही हूँ 3 कंट्रीज से कितने मूव हुए, राइट। तो अब आपने ये खुद करना है। मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि आपने डेटाबेस बनाना है, कुछ भी नाम लिख लें। मैंने उसका नाम DF_BSP क्यों लिखा है, ये ब्राजील, श्रीलंका एंड पोलैंड, राइट। सम द इमिग्रेंट्स नंबर अक्रॉस ऑल द कंट्रीज, पहले आपने ये फाइंड आउट करना होगा, राइट। फिर हमने रिजल्ट इनटू डाटा फ्रेम में लेना है, रीसेट द इंडेक्स इन प्लेस, रीनेम द कॉलम्स और डिस्प्ले द रिजल्ट। ये आपने अप्लाई करने हैं। कैसे अप्लाई करने हैं अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने कर लिया है तो देखें, ये आप इंडिविजुअल सेल पे लिखें और उसके बाद DF_BSP को रन करके देखें कि क्या आपके पास आ रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी ये पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने ये सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने एक सेल पे लिख लिए। आपने क्या करना होगा, इसको इंडिविजुअल सेल पे लिखते जाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। इसको जब मैं रन करवाऊंगी, ओके, मैंने किया क्या है, डॉट लॉग फंक्शन से ये सिर्फ 3 कंट्रीज आ जाएंगे। यहाँ मैंने इसका ट्रांसपोज डायरेक्ट ले लिया है क्योंकि कंट्री हमारे पास इस वक्त है और उस पे है, इंडेक्स पे है, तो मैंने नहीं चाहती, तो मैंने इसका अभी से ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज के बारे में हम काफ़ी अच्छी तरह पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। PD डाटा फ्रेम और एग्जैक्ट आपने जो मैंने अभी ऊपर आपको कोडिंग बताई थी वैसे ही लिखना है, रीसेट करना है इंडेक्स को। रीसेट किया हमने, उसके नाम चेंज किए कॉलम के, और अब हम इसको जब चेक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगी कंट्रीज, 3 कंट्रीज का आ जाएगा। टॉप 5 मैंने लिया है, आप इसको रिमूव कर दें तो सारे ईयर्स आ जाएंगे। यानी इन 3 कंट्री से श्रीलंका, पोलैंड और तीसरी हमारे पास क्या कंट्री है, ब्राज़ील, इनसे 1980 में इतने लोग माइग्रेट हुए, 1981 में इतने हुए, एंड सो ऑन। अब आपने बस इसकी प्लॉटिंग करनी है। तो इस प्लॉटिंग के लिए भी मैंने ये आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे लिखा है। PLT काइंड स्कैटर x इज इक्वल टू ईयर, क्योंकि स्कैटर प्लॉट में याद रहे कि x एंड y कोऑर्डिनेट आपने ज़रूर लिखने होते हैं। फिगर साइज भी आप देखें, यहाँ मैंने चेंज कर दिया है, कलर भी मैंने इसका चेंज कर दिया है। अब आप कैसा टाइटल चाहते हैं, इस तरह का टाइटल चाहते हैं, राइट। अगर आपने एनोटेशन लिखनी है तो वो भी आप इसमें लिखें जैसे मैंने ऊपर बताया था, और इसको आप एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा 3 कंट्रीज का। और आप इसमें देख सकते हैं कि देखें, पहले यहाँ पे कम लोग आए थे, फिर यहाँ से इस तरह ट्रेंड हुआ, यहाँ पे स्पाइक हो गया, 1990 में ज़्यादा आया, और उसके बाद आप ट्रेंड इन 3 कंट्रीज का ऐसा है, राइट। कितना सिंपल लेसन हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा थर्ड पार्ट है इस हमारे लेसन का, और वो है हमारे पास स्कैटर प्लॉट्स, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत शुक्रिया।